हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 9th क्लास पॉलिनोमल्स क्या होता है, किस किस कंडीशन में पॉलिनोमल्स होता है, किस किस कंडीशन में पॉलिनोमल्स नहीं होता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको रीज़न भी बताना है कि पॉलिनोमल्स है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। आपको इसमें बताना है कि पॉलिनोमल्स है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है वन वेरिएबल्स में। क्वेश्चन में कहा है इन वन वेरिएबल्स ओनली वन होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये आपका इक्वेशंस वन वेरिएबल में दिया है। अब यहाँ देखिए, x की पावर यदि होल नंबर में है तो पॉलिनोमल्स होगा। यदि आपका वेरिएबल्स होल नंबर में नहीं है, जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, तो उसको कहेंगे इज नॉट पॉलिनोमल्स। तो देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, द इंडेक्स ऑफ x आर होल नंबर, यानी ये होल नंबर को सूचित कर रहा है। जो वेरिएबल है वो होल नंबर में है। होल नंबर मीन्स पावर 2 में है, रेशन नंबर की फॉर्म में नहीं है। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फानाइट, यानी 1 से लेकर के जितने भी आप काउंट कर सकते हैं सभी होल नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर के। इसमें 0 भी होल नंबर में आता है। अब दूसरी बात, होल नंबर में है तो पॉलिनोमल्स है। यदि एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, यदि वेरिएबल की पावर रेशन नंबर की फॉर्म में होगा तो पॉलिनोमल्स नहीं होगा। जैसे 1/2, 2/3, ये पावर जो है वेरिएबल के ऊपर अगर लगी है तो वो पॉलिनोमल्स नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे, द इंडेक्स ऑफ एक्स आर होल नंबर, यानी एक्स आपका होल नंबर में है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमल्स इन वन वेरिएबल एक्स। वन वेरिएबल एक्स में ये पॉलिनोमल्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया और यही आपका आंसर है। इतना ही आंसर स्टूडेंट आपको देना है। सेकंड में आइए, सेकंड क्वेश्चन में है y² प्लस √2, y² प्लस √2। अब यहाँ बाई भी होल नंबर में है, यानी बाई की जो पावर है वो आपकी होल नंबर में है, इसलिए ये भी पॉलिनोमल्स है। तो क्या लिखेंगे, द इंडेक्स ऑफ बाई इज होल नंबर, सो इट इज़ अ पॉलिनोमल्स इन वन वेरिएबल वाई, इसलिए वन वेरिएबल वाई में ये पॉलिनोमल्स है। ये आपका सेकंड वाले का आंसर यहाँ आप लिख सकते हैं। ये सेकंड का आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में दिया है 3√t प्लस t√2। अब देखिए, ये जो है वेरिएबल्स आपको अंडर की फॉर्म में दिया है। तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए, किसी नंबर्स के ऊपर अंडर का साइन लगा देना या उस नंबर के ऊपर 1/2 पावर लगा देना एक ही बात होती है। तो यहाँ 3 लिखा, सबसे पहले इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। √t लिखा है तो t की पावर लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि अंडर की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। तो यहाँ आपका जो टी में इक्वेशन दिया है ये होल नंबर में नहीं है, किसमें, py/q की फॉर्म में है, यानी रेशन नंबर की फॉर्म में है। रेशन नंबर क्या होता है, रेशन नंबर द फॉर्म ऑफ p/q, देन q इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर कॉल्ड द रेशन नंबर। यानी जो py/q की फॉर्म में नंबर होते हैं जिसमें q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है, उसको रेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ जो पावर है ये 1/2 है, यानी ये पावर होल नंबर में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, द एक्सपोनेंट द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म में जो एक्सपोनेंट यानी जो पावर है वो 1/2 है। 1/2 विच इज़ नॉट होल नंबर,
ये 1/2 होल नंबर नहीं है, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉलीनॉमल्स, तो ये पॉलीनॉमल्स नहीं है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4, 2 + 2/बाई। अब देखिए 2/बाई इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y प्लस ये 2/बाई है, बाई की पावर 1 है। जब इस पावर को जब ऊपर ले जाएंगे, इस नंबर को पूरे ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। और मैंने आपको बताया जब पावर माइनस में होती है तब भी पॉलीनोमियल्स नहीं होता। दो कंडीशन में नहीं होता है, एक तो वेरिएबल के ऊपर पावर रेशन नंबर की फॉर्म में हो, यानी अपॉन की फॉर्म में 2/3, 4/3 रेशन नंबर की फॉर्म में हो, तो वो पॉलीनोमियल्स नहीं होगा। अंडर रूट का साइन यदि किसी वेरिएबल पर लगा है तो समझ लीजिए कि वो पॉलीनोमियल्स नहीं है। ये आप इसको ध्यान रखिए। दूसरी बात, यदि किसी वेरिएबल के ऊपर माइनस में पावर है, निगेटिव पावर है, तो उस कंडीशन में भी पॉलीनोमियल्स नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे कि हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म में जो एक्सपोनेंट है वो -1 है, सो विच इज़ नॉट होल नंबर। -1 ये होल नंबर नहीं है, और जब होल नंबर नहीं है तो विच इज़ नॉट पॉलीनोमल्स, ये पॉलीनोमल्स नहीं है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ओनली वन वेरिएबल के बारे में कहा है, वन वेरिएबल में ही आपको बताना है कि पॉलीनोमियल से या नहीं। तो इसमें वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, यानी x है, y है, t है, तो ये तो पॉलीनोमियल्स है ही नहीं, क्योंकि 3 वेरिएबल्स में आपको इक्वेशन दिया है। तो इसको लिख दो, इज नॉट पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल एज 3 वेरिएबल x y z, जबकि इसमें 3 वेरिएबल आपको दिए हैं, तो ये जो है पॉलीनोमियल्स आपका नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, और सेकंड वाले का आपका यहाँ तक आंसर हो गया। थर्ड वाले का यहाँ तक आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको निकालना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट मतलब ये होता है कि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 + x² + x। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट देखना है, तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर के यहाँ पीछे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान सकते हैं। तो 2 + 1x² + x में कोफिशिएंट क्या है, 1, दैट इज योर आंसर। क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पर वी कैन राइट 1, हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हुआ इसका, 1। इस प्रकार के न्यूमेरिकल मोस्टली ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड पार्ट,
सेकेंड इक्वेशन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर के पीछे यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, तो हम 1 लिख सकते हैं। तो 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज कोफिशिएंट इज इक्वल टू -1, दैट इज योर आंसर। ये -1 है, यहाँ +1 था तो हमने प्लस लगाया। इसके पीछे कोई साइन नहीं होता है तो प्लस साइन ही माना जाता है, लगाओ या मत लगाओ। यह माइनस है तो माइनस साइन लगाना स्टूडेंट बहुत कंपलसरी होता है। थर्ड पार्ट देखिए इसका। π/2x² प्लस एक्स। अब इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? तो इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज π/2, दैट इज योर आंसर। इसमें π/2 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। फोर्थ, √2 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एक्स स्क्वायर वेरिएबल नहीं है। जब नहीं है तो उसको आगे +0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा? 0। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। अब आपको समझना है कि बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। स्टूडेंट, बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं, और जिसमें केवल 1 टर्म होता है उसको मोनोमियल्स कहते हैं। अब क्वेश्चन में कहा है, थर्ड क्वेश्चन है, आपको 1 एग्जाम्पल देना है। गिव 1 एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and monomial of डिग्री 100। यानी मोनोमियल की डिग्री आपको 100 दी है और बाइनोमियल में डिग्री दी है आपको 35। तो मैंने अभी आपको बताया बाइनोमियल्स मीन्स जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। जिस इक्वेशन में 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल कहेंगे, और जिस इक्वेशन में ओनली 1 टर्म हो उसको मोनोमियल कहेंगे। अब देखिए आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है, ओनली 1 एग्जाम्पल देना है। इसमें बाइनोमियल में डिग्री 35 है, तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए x⁵ प्लस 3x। ये इसमें 2 टर्म्स लेना है, क्योंकि बाइनोमियल की डेफिनेशन है जिसमें 2 टर्म्स हों उसको बाइनोमियल कहेंगे, और जिसमें 1 टर्म्स हों उसमें उसको मोनोमियल। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी जी एग्जाम्पल आपका हुआ बाइनोमियल। अब आपको एग्जाम्पल देना है मोनोमियल। अब देखिए मोनोमियल में डिग्री कितनी दी है आपको? मोनोमियल में डिग्री आपको दी है 100, तो इसको लिख सकते हैं x⁴ 100। यहाँ कुछ भी लगा दीजिए, 2 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, लेकिन टर्म आपको ओनली 1 ही लेना है,
क्योंकि बाइनोमियल की डेफिनेशन है मोनोमियल की कि इसमें ओनली वन टर्म हो। तो आपका ये मोनोमियल का एग्जाम्पल दे दिया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमल्स। फर्स्ट पार्ट इसका है 5x³ + 4x² + 7x। अब इसमें डिग्री आपको बतानी है, तो देखिए डिग्री क्या होती है। डिग्री मीन्स वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होती है, वही पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म में आपका 5x³ लिखा हुआ है, तो 5x³ में जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 3 है। तो डिग्री इज 3, दैट इज योर आंसर। यानी जितनी हाईएस्ट पावर होती है वही पॉलिनोमियल्स की डिग्री कही जाती है। तो आपका 3 आंसर हो गया इसमें। अब आइए सेकंड पार्ट, 4 - y²। 4 - y², इसमें डिग्री आपकी होगी 2। y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री आपकी 2 ही। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट, 5t -√7। अब यहाँ आपका फर्स्ट टर्म में आपका 5t लिखा हुआ है, तो 5t में इसकी एक्सपोनेंट 1 है, यानी t की पावर यहाँ 1 मान लेते हैं। यहाँ कोई पावर नहीं होती है, वहाँ 1 ही मानी जाती है। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हुई, डिग्री इसकी 1 हुई। यही आपका आंसर है। अब इसका देखिए फोर्थ पार्ट, इसमें लिखा है 3। ये आपका कांस्टेंट टर्म है, या इसके कांस्टेंट टर्म पर डिग्री नहीं देखी जाती, डिग्री हमेशा वेरिएबल्स के ऊपर देखती हैं। तो यहाँ कोई वेरिएबल्स नहीं लिखा है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग साइन लगा के 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 ही रहेगा। अब हम 3 × 1 को लिख सकते हैं x⁻⁴, क्योंकि स्टूडेंट x⁻⁴ की वैल्यू 1 होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि x⁻⁴ = 1, y⁻⁴ = 1, z⁻⁴ = 1, 2⁻0 = 1, यानी कोई भी नंबर है जिसके ऊपर 0 पावर लगा दो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करके बताया है। यहाँ भी बता देता हूँ आपको। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई जगह सॉल्यूशन में आती है कि किसी नंबर के ऊपर 0 पावर है उसकी वैल्यू 1। सपोज कीजिए x⁻⁴ = 1 मैंने लिखा, 0 को हम लिख सकते हैं x⁻² - 2, 2 - 2 लिख दो, 1 - 1 लिख दो, 3 - 3 लिख दो। सेम नंबर को सेम नंबर में से ही माइनस करना है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो x⁻² × x⁻⁻², तो x⁻², अब x⁻⁻² है
जब इसका रेसिप्रोकल्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये 1/x की पावर प्लस की 2 हो जाएगी। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 1। इसलिए ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी नंबर के ऊपर, चाहे वो नंबर कांस्टेंट नंबर हो चाहे वेरिएबल्स हो, 0 पावर होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे होती है मैंने प्रूव करके भी आपको बता दिया है। तो अब देखिए, अब हम बता सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है। डिग्री इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं था, तो हम इसको इस प्रकार से वेरिएबल की यानी पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन 4 आपका समाप्त हो गया। सॉरी, हाँ, 4 क्वेश्चन समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमल्स। आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। देखिए, क्लासीफाई classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको इसमें ये बताना है स्टूडेंट कि ये पॉलिनोमल्स आपका लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। देखिए, ये आपका लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक। इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए, जिसमें 2 टर्म हो, पावर 2 लगी हो, उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक है। और जिसमें पावर 1 है उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे या लीनियर पॉलिनोमल्स। और जिसमें 3 पावर हो, हाईएस्ट पावर, उसको क्यूबिक पॉलिनोमल्स कहेंगे। तो देखिए, द हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 2, सो इट इज या क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे इसको। सेकंड वाला पार्ट ये आपका आंसर हो गया। इसमें हाईएस्ट पावर देखिए वेरिएबल के ऊपर 3 है तो इसको क्यूबिक कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमल्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना है। थर्ड, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक। फोर्थ, 1 प्लस एक्स, यहाँ एक्स के ऊपर पावर 1 है तो इसको लीनियर कहेंगे, लीनियर। 5, 3t, यानी यहाँ पर t की पावर 1 है तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में आपको दिया है आर स्क्वायर दिया है, यानी यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक
अब इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है 7। देखिए इसमें आपको दिया है 7x3, तो इसको क्यूबिक कहेंगे। तो स्टूडेंट ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चन 5th ये समाप्त हो गया, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। मुझे विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।